हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। गाइज, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का अपना सीरीज चल रहा था, जिसके अंदर हम क्या है 7 लेक्चर जो है वो पहले कर चुके हैं और ये है अपना 8वां लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अगर किसी ने 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। एक पूरा प्लेलिस्ट जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी का वो मैंने बना रखा है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं और मॉडल्स कौन कौन से हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के, और कम्युनिटीज़ के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। देखो, कोई भी इकोलॉजिकल एरिया है, वहाँ पे क्या है कि बायोटिक कम्युनिटी रहती हैं। ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी रहती हैं। इस कम्युनिटी की जो स्ट्रक्चर है, इस कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, इस कम्युनिटी के अंदर चेंज होता रहता है और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल रहे हैं। लाइक एक बायोटिक कम्युनिटी जो है वो रिप्लेस कर दी जाएगी दूसरी बायोटिक कम्युनिटी के द्वारा। ये एक है और इसको हम दूसरी को 2 नाम दे सकते हैं, जो इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। बायोटिक कम्युनिटी ए जो है वो बी के द्वारा क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि इकोलॉजिकल एरिया के अंदर जो बायोटिक कम्युनिटी है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है और ये चेंज जो है वो इवोल्यूशन को लीड करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल रहे हैं। ठीक है, सो इसी को मैंने यहाँ पे नोट्स के अंदर यहाँ पे रखा है। तो आप हम यहाँ पे देखते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, जिसके अंदर कम्युनिटी की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के अंदर नेचुरल चेंजेज आते हैं, जो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल रहे हैं। इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो है वो डायनामिक होती है। लाइक हमने देखा कि उसके अंदर चेंज होते रहते हैं, वो स्टेबल नहीं होती। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ में। साथ ही साथ इसके अंदर क्या एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। और वो चेंज किसकी वजह से आते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उसकी वजह से आते हैं। कि एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर चेंज होगा तो किसके अंदर चेंज होगा, बायोटिक कम्युनिटी की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज होंगे उसी के डायरेक्शनल, सीक्वेंशियल और पैरेलल ही बायोटिक कम्युनिटी के अंदर चेंज होंगे। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, सो ये इसके अंदर चेंज कब तक होते रहते हैं कि ए कम्युनिटी बनी, ये बी की से रिप्लेस हो गई, बी से सी रिप्लेस हो गई, सॉरी, अब सी को बी ने रिप्लेस कर दिया एंड सी को डी ने रिप्लेस कर दिया। जब तक लास्ट कम्युनिटी यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं बन जाती, जिसके बाद में इस स्पीसीज़ को या इस कम्युनिटी को कोई रिप्लेस नहीं कर देता, तब तक इसमें चेंजेस आते हैं। फाइनली अगर जो कम्युनिटी आती है हमारे पास में, जो स्टेबल है, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, और इसको कोई रिप्लेस भी नहीं करेगा, इसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और जब तक ये नहीं आती तब तक इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। देन देखते हैं क्लाइमेट कम्युनिटी जो है उसके टाइप क्या क्या हैं। ठीक है, सॉरी, क्लाइमेट कम्युनिटी नहीं, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्या टाइप हैं। ठीक है, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, प्राइमरी सक्सेशन हम किसको बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन के बारे में अगर हम देखें कि कोई एरिया है, यहाँ पे क्या है, पहले से कोई भी कम्युनिटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और फर्स्ट कम्युनिटी यहाँ पे कोई स्पीसीज आती है। मान लीजिए कोई रॉक एरिया है, ठीक है,
और यहाँ पे पहले से कोई कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी स्पीसीज यहाँ पे नहीं है, और ना ही यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, सॉइल भी अब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्टली कुछ लाइकेन्स बनते हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है गाइस, जिसकी वजह से कुछ लाइकेन बनते हैं, कुछ माइक्रोब्स बनते हैं, माइक्रोब्स हो गए, या फिर इसके साथ ही साथ मोसेस हो गई। तो ये सारी की सारे जो स्पीसीज है ये यहाँ पे डेवलप होते हैं जहाँ पे पहले से कोई भी स्पीसीज या कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं थी वहाँ पे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंडरी सक्सेशन ऐसा एरिया होता है कि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी एक कम्युनिटी रहती थी। मान लीजिए कोई फॉरेस्ट कम्युनिटी है, कोई भी फॉरेस्ट कम्युनिटी है वो यहाँ पे है। अब उसके अंदर कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब मान लीजिए फॉरेस्ट कम्युनिटी है और यहाँ पे आग लग गई, और आग लगने की वजह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद में यहाँ पे नई कम्युनिटी आएंगी, नई स्पीसीज बनेंगी, लाइक कुछ ग्रासेस आ गई, कुछ ग्रासेस आ गई, या फिर कुछ प्लांट्स आ गए, ठीक है। इस तरह से कुछ नई कम्युनिटीज़ आ रही हैं। और कौन से एरिया में, जहाँ पे पहले से कम्युनिटी थी और जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई, और वहाँ पे नई कम्युनिटी आ रही है, नई कम्युनिटी का क्या हो रहा है, अपना एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। उस सक्सेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। आई होप दोनों पॉइंट क्लियर रहे होंगे गाइस, काफ़ी ईजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। क्या था कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होगा, जहाँ पे पहले से कोई कम्युनिटी नहीं रहती, कोई एरिया है यहाँ पे पहले से कोई भी कम्युनिटी नहीं रहती, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई कम्युनिटी आके अपना आती है, लाइक एस्टेब्लिशमेंट करती है अपना, तो उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन। और जहाँ पे पहले से कम्युनिटी है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, और उसके बाद में यहाँ पे अपने कोई कुछ और स्पीसीज आती है, कुछ और कम्युनिटी बनती है, इसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप दोनों पॉइंट जो है वो क्लियर रहे होंगे आपके। देन नेक्स्ट आता है, हम हैबिटेट के बेसिस पे जो है, हैबिटेट के बेसिस पे हम सक्सेशन को डिवाइड करते हैं टाइप्स में, हैबिटेट के बेसिस पे, ओके। देन दो टाइप के हम देखेंगे, एक होता है हाइड्रार्क सक्सेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जिरार्क सक्सेशन, जिरार्क सक्सेशन। राइटिंग थोड़ी यार ऐसे ही है, तो आई होप थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा, टाइम के साथ साथ आई होप ये हो जाएगी सही। देन हाइड्रार्क सक्सेशन हम देखेंगे कि जो कम्युनिटी फोर्सली, मान लीजिए कोई एक्वेटिक बॉडी है, एक्वेटिक बॉडी मतलब जहाँ पे पानी प्रेजेंट है भाई, ठीक है। एक्वेटिक बॉडी है, लाइक हमने फॉर एग्जांपल मान लिया कि पॉन्ड है, ये है पॉन्ड, तालाब है, और यहाँ पे फोर्सली पायनियर कम्युनिटी आती है। पायनियर कम्युनिटी हम समझेंगे अभी क्या होती है, पायनियर कम्युनिटी आती है, और अब ये पूरे आगे से आगे कम्युनिटी बनाती रहती है। मान लीजिए पायनियर कम्युनिटी ए है, देन यहाँ पे बी कम्युनिटी आई, सी कम्युनिटी आई, एंड फाइनली डी कम्युनिटी आई। और डी कम्युनिटी जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। यहाँ पे देखो ये टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी आई, ठीक है। अब पायनियर कम्युनिटी यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं, जो सबसे पहले कम्युनिटी आती है ना, सबसे पहले जो स्पीसीज होती है आती है किसी भी एरिया के अंदर, उसको हम पायनियर स्पीसीज या फिर उससे बनने वाली कम्युनिटी को हम बोलेंगे पायनियर कम्युनिटी, ठीक है। एंड जो लास्ट में कम्युनिटी आएगी जिसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, जो कि स्टेबल होती है, उसको हम बोलेंगे क्या, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच में भी कुछ कम्युनिटीज़ आ रही है, यहाँ पे बी और सी, इसके बीच में भी कुछ कम्युनिटी है, तो इसको हम बोल रहे हैं सीरियल कम्युनिटी। ये इंटरमीडिएट स्पीसीज होती हैं, इनको हम सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब किसी भी एक्वेटिक बॉडी के अंदर कोई पायनियर कम्युनिटी अपने आप को क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रार्क सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिरार्क सक्सेशन क्या होता है। जिरार्क सक्सेशन क्या होता है कि कोई भी एरिया है और ये एरिया या तो ड्राई लैंड होगा,
ड्राई लैंड एरिया होगा या फिर क्या होगा, रॉक एरिया होगा। ठीक है, या तो किसी ड्राई लैंड एरिया के अंदर या फिर किसी रॉक एरिया के अंदर कोई भी स्पीसीज, पायनियर स्पीसीज आके अपने आप को क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरार्क सक्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट सेम प्रोसेस रहेगा, पायनियर स्पीसीज से नेक्स्ट स्पीसीज आएगी, देन नेक्स्ट आएगी और लास्ट में क्लाइमेक्स स्पीसीज आ जाएगी, जो कि क्या होती है, स्टेबल होती है, जिसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जीरार्क सक्सेशन। ओके, अब जीरार्क सक्सेशन के अंदर ये जो पूरी प्रोसेस है, देखो ये जो पूरी प्रोसेस है, पायनियर कम्युनिटी से इंटरमीडिएट कम्युनिटी, ये इंटरमीडिएट कम्युनिटी है, ओके, और ये है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब ये पूरी प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सिरे बोलते हैं। ठीक है, अगर हम जीरार्क सक्सेशन की बात करते हैं, अगर हम जीरार्क सक्सेशन की बात करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को हम जीरो शेयर बोलते हैं, जीरो सेरे बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, जीरो सेरे बोलते हैं। अगर हम हाइड्रार्क सक्सेशन की बात करते हैं, अगर हम हाइड्रार्क यानी कि एक्वेटिक बॉडी के अंदर जो सक्सेशन हो रहा है उसकी बात करते हैं, तो उसमें इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोसेरे बोल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोसेरे बोलेंगे। ओके गाइज, इतना क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि फर्स्टली हमने देखा कि टाइप्स जो है सक्सेशन के टाइप्स थे, वो एक तो है प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा था सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन में हमने देखा था कि भाई जहाँ पे पहले से कोई भी स्पीसीज नहीं है ऐसा एरिया, और फर्स्टली वो कोई भी स्पीसीज जो है वो यहाँ पे आके अपना एस्टेब्लिशमेंट करती है, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर हमने देखा था कि पहले से कोई कम्युनिटी रहती है, वो नेचुरल डिज़ास्टर के कारण क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, और उसके बाद में वहाँ पे कोई और स्पीसीज वहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट करती है आके वापस से, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोल रहे थे। देन हमने हैबिटाट के बेस पे देखा था, हैबिटाट के बेस पे देखा था कि दो टाइप के होते हैं, एक तो हाइड्रार्क सक्सेशन, हाइड्रार्क सक्सेशन, और दूसरा था हमारा जीरार्क सक्सेशन। इसके अंदर हमने देखा कि ये एक्वेटिक बॉडी के अंदर पायनियर स्पीसीज अपने आप को एस्टेब्लिश करती है, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोसेरे। और जीरार्क सक्सेशन के अंदर जो पायनियर स्पीसीज है वो लैंड एरिया के अंदर, ड्राई लैंड एरिया के अंदर या फिर रॉक के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करती है, और इसको हम पूरी प्रोसेस को बोल रहे थे जीरार्क सेरे, सॉरी जीरो सेरे। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आई होप क्लियर होंगे। इसके नोट्स भी मैंने आगे बना रखे हैं, ठीक है, पीडीएफ में आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये हम इसको थोड़ा सा इजी वे में करके ट्राई कर रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है गाइस, ये शायद क्लियर हो गया होगा कि एक होता है पायनियर स्पीसीज, एक बार देख लेते हैं, पायोनियर स्पीसीज। दूसरा होता है क्लाइमेक्स स्पीसीज, क्लाइमेक्स स्पीसीज, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्पीसीज। सो पायनियर स्पीसीज से जो कम्युनिटी बनेगी उसको हम पायनियर कम्युनिटी बोल देंगे, और क्लाइमेक्स स्पीसीज से जो कम्युनिटी बनेगी उसको हम क्लाइमेट कम्युनिटी बोल देंगे, और इंटरमीडिएट स्पीसीज से जो कम्युनिटी बनेगी उसको हम इंटरमीडिएट कम्युनिटी बोल देंगे। ठीक है, इसको हम ट्रांजिशनल कम्युनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल कम्युनिटी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, इसके साथ ही साथ इंटरमीडिएट कम्युनिटी जो है उसको हम सीरल कम्युनिटी भी बोलते हैं, सीरल कम्युनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, और इसके अंदर जैसे कि हमने देखा ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज है, सी है, डी है। अब फर्स्ट वाली हमने देखा था कि पायनियर स्पीसीज है,
जो कि सबसे पहले आती है पायनियर कम्युनिटी होती है, और जो लास्ट में आएगी जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोल रहे हैं। ओके, इस बीच वाले के अंदर जो भी स्पीसीज आती हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीरियल कम्युनिटी बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये इस कम्युनिटी के अंदर देखो बहुत सारे स्टेज हो सकती हैं, जैसे पायनियर कम्युनिटी से लास्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी, इसके बीच में एक से ज़्यादा सीरियल कम्युनिटी आती हैं। ठीक है, तो इन पर स्टेज को क्या बोलते हैं, हम इसको पर स्टेज को हम बोलेंगे सीरियल स्टेज, सीरियल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा गाइस। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि मॉडल्स ऑफ सक्सेशन, मॉडल्स ऑफ सक्सेशन नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉडल्स ऑफ सक्सेशन। देखो मेनली जो है वो 3 मॉडल दिए गए हैं, मेनली जो है वो 3 मॉडल दिए गए हैं। फर्स्ट है फैसिलिटेशन मॉडल, फैसिलिटेशन मॉडल। सेकंड जो है वो है इनहिबिशन मॉडल, इनहिबिशन मॉडल। और थर्ड जो है वो है टॉलरेंस मॉडल, टॉलरेंस मॉडल। इसके नाम से ही हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। देखो फैसिलिटेशन मॉडल के अंदर हम देखेंगे, फैसिलिटेशन मॉडल के अंदर हम देखेंगे भाई कि कोई भी पायनियर स्पीसीज है, देखो ये तीनों टर्म मैं आपको समझा चुकी हूँ कि पायनियर स्पीसीज, क्लाइमैक्स स्पीसीज और इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या क्या होते हैं। तो कोई भी पायनियर स्पीसीज है, ठीक है, या फिर कोई भी पायनियर कम्युनिटी है। अब ये आने वाली जो कम्युनिटी है ना, यहाँ पे एक इसको हम ए मान लेते हैं, और यहाँ पे आने वाली कम्युनिटी क्या है, बी है। अब ये जो पायनियर स्पीसीज है, इस बी आने वाली कम्युनिटी के लिए क्या कर देगी भाई, इसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यानी कि ए जो है यहाँ पे, ए स्पीसीज जो है वो बी स्पीसीज को क्या कर रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है सर्वाइवल के लिए। और इस फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने की वजह से क्या होगा, इसका सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा कि जो बी कम्युनिटी है वो ए कम्युनिटी को क्या कर देगी, इस ए कम्युनिटी को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, तो ये हमने क्या देख रहे हैं, फैसिलिटेशन मॉडल में देख रहे हैं, फैसिलिटेशन मॉडल के अंदर देख रहे हैं कि पायनियर कम्युनिटी जो है वो आने वाली कम्युनिटी के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है, जो कि उसके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। और जो आने वाली कम्युनिटी है वो पायनियर कम्युनिटी को क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है या फिर रिप्लेस कर देती है। एलिमिनेट कर देगी या फिर हम बोल सकते हैं रिप्लेस कर देगी। ठीक है, अब ये कम्युनिटी तो यहाँ पे रही नहीं, अब क्या आ गया, बी कम्युनिटी आ गई। अब ये बी कम्युनिटी क्या है, सी कम्युनिटी के लिए भी क्या कराएगी, कुछ फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कराएगी। और उसके बाद में सी जो है वो बी को एलिमिनेट करेगी। देन सी जो है वो आने वाली नेक्स्ट कम्युनिटी यानी कि डी कम्युनिटी के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे भी हम पॉजिटिव बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब ये डी कम्युनिटी है, देखो ये चेंजेस तब तक चलते रहते हैं जब तक क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती, और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि डी जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। ठीक है, अब ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ गई, अब यहाँ पे इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा और ये यहाँ पे अपनी ग्रोथ करती रहेगी भाई। इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करेंगे और लास्ट में जाके भाई उनकी डेथ भी हो जाएगी, और रिप्रोडक्शन की वजह से वो अपनी नई जनरेशन भी वो यहाँ पे बनाते रहेंगे। ठीक है, तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है कि इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता और ये स्टेबल हो जाती है। तो फैसिलिटेशन मॉडल के अंदर हमने देखा कि फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, इसके नाम से क्या हमें पता चल रहा है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है पायनियर कम्युनिटी अगली कम्युनिटी के लिए। आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड मॉडल, इनहिबिशन मॉडल। इनहिबिशन मॉडल, इनहिबिशन मॉडल, इनहिबिशन मॉडल के अंदर क्या होता है कि कोई भी पायनियर कम्युनिटी है, कोई भी पायनियर कम्युनिटी है,
या फिर कोई और कम्युनिटी है, या फिर कोई XYZ कुछ भी कम्युनिटी है, वो क्या करेगी, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बना देगी। और ये अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होगा, आने वाले जो कम्युनिटी है उसके लिए उसके सर्वाइवल के चांसेस को कम कर देती है, उसके सर्वाइवल के चांसेस को कम कर देती है। इसका अगर हम एग्जांपल लें कि कोई भी प्लांट स्पीसीज रह रही है कहीं पे, और ये क्या कर रही है, ये कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो रिलीज़ कर रही है, कहाँ पे, सॉइल के अंदर, कहीं पे सॉइल के अंदर ये क्या कर रही है, एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ कर रही है। और इस टॉक्सिक केमिकल की वजह से यहाँ पे और बाकी स्पीसीज आएंगी, अदर जो यहाँ पे स्पीसीज आएंगी, अदर जो कम्युनिटीज़ आएंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो क्या कर रही है, आने वाले कम्युनिटी के लिए क्या कर रही है, को इनहिबिट कर रही है, वो उसको अनफेवरेबल एनवायरनमेंट दे रही है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा गाइज। इनहिबिशन मॉडल में क्या होता है कि कम्युनिटी जो है वो दूसरे को इनहिबिट कर देती है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि वो उसको आने वाली कम्युनिटी को अनफेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है। ओके, सो नेक्स्ट मॉडल जो है इसको हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो होता है कि कोई भी कम्युनिटी किसी को भी एलिमिनेट कर सकती है। लाइक ए जो कम्युनिटी है वो बी को भी एलिमिनेट कर सकती है, जबकि बी ए को भी एलिमिनेट कर सकती है। ठीक है, या फिर ए जो है वो सी को भी एलिमिनेट कर सकती है, ये बी जो है वो सी को भी एलिमिनेट कर सकती है, और सी जो है वो बी को भी एलिमिनेट कर सकती है, ए डी को भी एलिमिनेट कर सकती है, और डी भी ए को एलिमिनेट कर सकती है। यहाँ पे सी को भी एलिमिनेट कर सकती है डी, और सी को डी भी एलिमिनेट कर सकती है, या फिर ए सी को करेगा और सी क्या कर देगा, ए को कर देगा, या फिर डी जो है वो बी को भी कर सकता है, बी डी को भी कर सकता है। इस यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। जो कम्युनिटी आने वाली कम्युनिटी के लिए क्या कर रही है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करा रही है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रही है, जहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस जो है आने वाले कम्युनिटी के लिए वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। अगर फिर भी कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉडल है वो है अपना टॉलरेंस मॉडल। थर्ड जो मॉडल हम देख रहे हैं, टॉलरेंस मॉडल। टॉलरेंस मॉडल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ना तो यहाँ पे इनहिबिशन होगा भाई, ना तो वो किसी को इनहिबिट करेगी, या फिर ना ही यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड होगा, ना तो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है और ना ही इनहिबिशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो कोई भी स्पीसीज आके सक्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ए स्पीसीज भी आ सकती है पहले, बी स्पीसीज भी पहले आ सकती है, सी भी आ सकती है और डी भी आ सकती है। कोई भी स्पीसीज यहाँ पे पहले आके सक्सेशन स्टार्ट कर सकती है। मान लीजिए कोई भी एरिया है, यहाँ पे पहले बी स्पीसीज आ गई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में ए स्पीसीज भी आ गई। अब ए स्पीसीज अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बी के, बी स्पीसीज से ए स्पीसीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो यहाँ पे सर्वाइव कौन कर पाएगी, ए स्पीसीज कर पाएगी। यानी कि अगर ए स्पीसीज का टॉलरेंस पावर ज़्यादा है, टॉलरेंस पावर अगर इसका ज़्यादा है, वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी। अगर बी स्पीसीज का टॉलरेंस पावर ज़्यादा है तो यहाँ पे ए स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएगी। इसी तरह से जो ए स्पीसीज है वो बी को भी बी स्पीसीज है वो ए को रिप्लेस कर सकती है, या फिर ए स्पीसीज सी को भी रिप्लेस कर सकती है, डी को भी रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, या फिर बी स्पीसीज ए को भी रिप्लेस कर सकती है। यानी कि कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ये कि कोई भी स्पीसीज जो है वो किसी भी स्पीसीज को रिप्लेस कर सकती है या एलिमिनेट कर सकती है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा, और इस कंपटीशन में जो स्ट्रांग होगा एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म, जो स्पीसीज स्ट्रांग होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगी।
वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, और जो स्पीसीज वीक होगी वो क्या होगा, सर्वाइवल उसका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सर्वाइवल के चांसेस, या फिर वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, आई होप तीनों मॉडल आपको समझ आए होंगे। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट है फैसिलिटेशन मॉडल, दूसरा हमने देखा इनहिबिशन मॉडल, और तीसरा हमने देखा टॉलरेंस मॉडल। ठीक है, फैसिलिटेशन में हमने देखा कि जो पायनियर जो स्पीसीज है वो आने वाली स्पीसीज के लिए क्या कर रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनहिबिशन के अंदर जो पहले से इनिशियल स्पीसीज बोल सकते हैं हम, इनिशियल स्पीसीज है वो क्या कर रही है, वो आने वाली स्पीसीज के लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट या फिर बोल सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो क्रिएट करी है, जिसकी वजह से आने वाली स्पीसीज का सर्वाइवल का चांस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टॉलरेंस के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और यहाँ पे कंपटीशन होगा लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, और कंपटीशन होगा यहाँ पे जो जितना स्ट्रांग होगा उसका सर्वाइवल भी ज़्यादा हो जाएगा, सर्वाइवल के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो वीक होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से हमने 3 मॉडल देखे इसके, फैसिलिटेशन, इनहिबिशन और टॉलरेंस मॉडल। ठीक है, तो आई होप गाइस ये इतना क्लियर होगा। सो हमने पूरे में क्या पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि हमने देखा कि भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, सो कोई बताएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, रिवाइज कर पा रहे हो? किसी भी एरिया के अंदर कोई बायोटिक कम्युनिटी रहती है या फिर वो पहले से नहीं भी है तो वो क्या होगी, वो बन जाएगी। किसी भी एरिया के अंदर बायोटिक कम्युनिटी की स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजमेंट होते हैं टाइम के साथ साथ में, जो कि इवोल्यूशन को क्या करते हैं, जो कि इवोल्यूशन को लीड करते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल रहे हैं, जो कि 2 टाइप के देखे हमने, प्राइमरी सक्सेशन होता है और सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी में अनऑक्यूपाइड साइट होते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई भी पहले से स्पीसीज नहीं रह रही और वहाँ पे पायनियर स्पीसीज आके अपना एस्टेब्लिशमेंट करती है। सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर हमने देखा कि पहले से कोई स्पीसीज रहती है या फिर पहले से कोई कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे क्या होगा, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाएगा और उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और डिस्ट्रॉय होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे नई स्पीसीज या फिर नई कम्युनिटी यहाँ पे बनती है। इसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी सक्सेशन बोला। उसके बाद में हमने देखा कि हैबिटेट के बेसिस पे 2 टाइप के देखे, एक तो हाइड्रार्क सक्सेशन देखा और दूसरा क्या देखा, जिरार्क सक्सेशन। हाइड्रार्क में एक्वेटिक बॉडी के अंदर क्या है, पायनियर स्पीसीज अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है, और जिरार्क के अंदर ड्राई लैंड एरिया या फिर क्या होगा, रॉक के अंदर जो है पायनियर स्पीसीज अपने आप को एस्टेब्लिश करती है। देन हमने फैसिलिटेशन मॉडल देखा, 3 मॉडल देखे, फैसिलिटेशन, इनहिबिशन और टॉलरेंस। यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है आने वाली स्पीसीज को, पायनियर स्पीसीज, यहाँ पे जो है आने वाली स्पीसीज को, जो इनिशियल स्पीसीज है वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टॉलरेंस के अंदर कंपटीशन हमने देखा था, जिसकी वजह से एक स्पीसीज जो है, जो कि स्ट्रांग है, वो दूसरी को जो कि वीक है उसको एलिमिनेट कर देती है, और जो स्ट्रांग है वो वहाँ पे क्या होती है, सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर रही होंगी आई होप। और इसके आगे गाइज मैंने नोट्स बना रखे हैं, लाइक ये जो भी हमने डिस्कस किया है सेम है, कुछ अलग नहीं है, जो अभी हमने समझा है वही मैंने यहाँ पे नोट्स में पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर सकते हैं।
यहाँ पे हमने देखा है कि भाई डिफरेंस क्या होते हैं प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर। प्राइमरी सक्सेशन के अंदर क्या होता है कि बैरन एरिया के अंदर डेवलपमेंट होता है, लाइक पहले से कोई भी यहाँ पे स्पीसीज नहीं होती, उसी को हम बैरन एरिया बोलते हैं। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो है वहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर होता है ये। और प्राइमरी सक्सेशन के अंदर बायोलॉजिकल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के फैक्टर काम करते हैं, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में हम देखेंगे केवल एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो काम करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल नहीं होती, जब प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है बाद में यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जबकि पायनियर स्पीसीज ये सेकेंडरी सक्सेशन में हम देखेंगे कि पायनियर स्पीसीज का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर होता है, वहाँ पे सॉइल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब सक्सेशन स्टार्ट होगा सेकेंडरी सक्सेशन तो वहाँ पे सॉइल प्रेजेंट होती है। फोर्थ पॉइंट है कि पायनियर स्पीसीज जो है वो आउटसाइड एरिया से आती हैं, जबकि पायनियर स्पीसीज इसके अंदर सेकेंडरी सक्सेशन में एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट से आती हैं। प्राइमरी सक्सेशन में बहुत सालों लग जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन के कम टाइम लगता है, ठीक है। सो गाइज ये नोट्स आप कॉपी कर सकते हैं। ये हाइड्राक्स सक्सेशन और जीराक्स सक्सेशन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया हाइड्राक्स सक्सेशन का, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये सक्सेशन का एक प्रोसेस है, यहाँ पे जो रॉक्स है यहाँ पे लाइकेन्स बन रहे हैं, यानी कि पायनियर स्पीसीज बन रही हैं। उसके बाद में ग्रासेस और वीड्स बन रहे हैं, देन मिक्स्ड हर्बेसियस प्लांट्स बनेंगे, देन यंग श्रब्स बनेंगे, और लास्ट में जाके क्या होगा, क्लाइमैक्स फॉरेस्ट बन जाएगा। और ये क्लाइमैक्स फॉरेस्ट ही क्या होगा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाएगा। और उसके बीच में जो भी कम्युनिटीज़ आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ बोलेंगे। फर्स्ट जो कम्युनिटी है यहाँ पे लाइकेन्स जो है इसको हम क्या बोलेंगे, पायनियर कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा था प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, दो टाइप होते हैं सक्सेशन के। ये प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल है जो हमने पीछे अभी मैंने एक्सप्लेन करा है, उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे शो कर रखा है। देन सेकेंडरी सक्सेशन हमने देखा था एग्जांपल के थ्रू कि फायर लग जाती है किसी भी फॉरेस्ट के अंदर और उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वहाँ पे उसके बाद में पायनियर स्पीसीज आती हैं, देन इंटरमीडिएट स्पीसीज आती है, और लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लाइमैक्स स्पीसीज आएंगी। और यहाँ पे पायनियर स्पीसीज में फर्स्टली क्या है, एनुअल प्लांट्स आएंगे, देन ग्रासेज एंड यहाँ पे ग्रासेज और कुछ और प्लांट्स आएंगे। इसके साथ ही साथ इंटरमीडिएट स्पीसीज के अंदर ग्रासेज, श्रब्स, पाइन्स के ट्री होते हैं, पाइन्स के ट्री होते हैं तो ये आएंगे, यंग यॉक और हिक्री आएंगे, और इसके बाद में क्लाइमैक्स कम्युनिटी के अंदर मैच्योर यॉक आ जाएंगे और फॉरेस्ट बन जाएगा, और इसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोल रहे हैं, ठीक है। देन हमने ये देख ही लिया प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। मोड्स ऑफ सक्सेशन की बात करें तो हमने देखा था फैसिलिटेशन मॉडल, वही सब चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करी है इसके अंदर, ठीक है। फैसिलिटेशन मॉडल के अंदर जो कि हमने देखा कि क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है आने वाली स्पीसीज के लिए, ठीक है, तो जो कि सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देती है। इनहिबिशन मॉडल के अंदर हमने देखा कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है आने वाले स्पीसीज के लिए। इसको मैंने हिंदी में इसलिए लिखा था क्योंकि भाई समझ में आ जाए, जो मेन पॉइंट है ना वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो फिर समझ में आ जाता है, समझने में ईजी रहता है। जो कि एग्जिस्टिंग स्पीसीज एरिया को क्या करती है, अनफेवरेबल कर देती है। और इस टाइप का जो सक्सेशन है वो क्या होता है, रेयरली ही देखने को मिलता है, ठीक है। कोई भी स्पीसीज़ किसी भी स्पीसीज़ को क्या कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है। देन सेम चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है यहाँ पे मैंने, आप नोट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन टॉलरेंस मॉडल हमने देखा था, टॉलरेंस मॉडल के अंदर ना तो फैसिलिटी होगी ना इनहिबिशन होगा। यहाँ पे जो टॉलरेट करेगा वही सर्वाइव कर पाएगा, और आने वाली स्पीसीज़ के लिए न तो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और ना ही इनहिबिशन देगा उसको, ठीक है। जो स्पीसीज कोई भी स्पीसीज यहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट कर सकती है उस एरिया के अंदर, जो स्ट्रांग होगी वो सर्वाइव कर पाएगी और जो वीक होगी वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। देन सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, इसको आप नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। देन हमने एक चीज़ देखी थी कि पायनियर्स कम्युनिटी होती है और क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है, और थर्ड आ जाता है ट्रांजिशनल कम्युनिटी, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था कि सीरियल कम्युनिटी होती है जिसको हम इंटरमीडिएट कम्युनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सीरियल कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी कम्युनिटीज़ की एंटायर सीरीज होती है, इसको हम सेरे बोलते हैं, ठीक है।
सेरा बोलते हैं। और पर जो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ होती हैं उसको सेरा स्टेज बोलते हैं, सेरा स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया के लिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, अभी तक नहीं किया हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में हम करने वाले हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल कौन कौन से होते हैं, लाइक नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, फोस्फोरस साइकिल हो गया, या फिर सल्फर साइकिल हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट साइकिल्स हैं जिनको जो कि न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।